हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, मज़े में हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एक अलग ही क्लैरिटी देगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स। यस, हम सब यूनिक होते हैं और हमारी जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो भी यूनिक होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पर्सनालिटी टाइप्स के हिसाब से हम आज सीखने वाले, देखने वाले कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी हैक कर पाएंगे, आप आपके गोल्स तक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पहुंच पाएंगे। एंड बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी टेल यू, अगर हम सब कुछ नैरो डाउन करते हैं तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू माइंडसेट। आपका माइंडसेट जिस तरह का होगा उस तरह से ही आप आपके फ्यूचर को शेप करेंगे। यानी कि आपका माइंडसेट ही डिफाइन करता है कि आप कैसे अपनी रियलिटी को शेप करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम हमारी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सके। तो इसके लिए हमें जानना होगा कौन कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स होती है। तो अगर हम मेजर पर्सनालिटी टाइप्स देखें तो वी कैन कैटेगराइज दीज पर्सनालिटी टाइप्स इनटू 4 कैटेगरीज. So number 1 is logical thinker, that is analytical personality type. Number 2 is visionary dreamer, जो होते हैं intuitive personality type, जो अपने intuition से चलते हैं. Number 3 is action oriented doer, जो होता है assertive personality type. And number 4 is compassionate nurturer, supportive personality type. और यकीन मानिए हर एक पर्सनालिटी टाइप का एक अलग अप्रोच होता है अपने लाइफ के चैलेंजेस को पार करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमारी पर्सनालिटी टाइप पे हमारा ये अप्रोच बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आपका पर्सनालिटी टाइप डिफाइन करता है कि आप किस तरह से प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी कौन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आर मोर सूटेबल for particular personality types. But before that, let me tell you once again, this is a general observation और ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। हालांकि there can be a few exceptions, but you can try it out because this should work for you. So let's move ahead with number 1, that is logical thinker, that is analytical personality type. Logical thinkers, logic, mind, analysis, facts. सो ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर सिचुएशंस को डीपली एनालाइज करते हैं और हर चीज़ को एक रैशनल तरीके से देखते हैं, और इनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फैक्ट्स और डेटा के अराउंड ही ज़्यादा रिवॉल्व होता है। और इनके माइंडसेट को हैक करने की चाबी ये है लॉजिकल प्रूफ्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। जब लॉजिकल प्रूफ्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग को एक कर देते हैं, व्हेन दे वर्क ऑन दिस, automatically they are able to hack their subconscious mind, they are able to reprogram their subconscious mind. ध्यान रखिएगा यहाँ हमें फैक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका माइंड हमेशा एनालाइज करेगा। दे विल हंट फॉर, दे विल चेक आउट फॉर मोर फैक्ट्स। सो इनका टेक्निक इज नंबर 1, स्मार्ट गोल्स। मैंने मैनिफेस्टेशन 2.0 इस मेरी ई बुक में, जो सबके लिए फ्री अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस बुक में भी मैंने ढेरों टेक्निक्स बताई है। जब ये सारी टेक्निक्स आपके सामने आएगी और ये वीडियो भी आएगा, सबसे पहले गो विद दिस वीडियो। अगर आपको लगता है अलॉन्ग विद दिस और अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और टेक्निक भी आपको अपनानी चाहिए, सो यू फील फ्री एंड गो अहेड, बी क्रिएटिव और अपना खुद का एक मैनिफेस्टेशन का ब्लेंड बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आर स्मार्ट गोल्स। और लॉजिकल थिंकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गोल्स स्मार्ट रखें, SMART, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो लॉजिकल थिंकर्स, आप सब लोग स्मार्ट गोल्स बनाएं, बी मोर स्पेसिफिक विद द गोल्स, एक टाइम लाइन दे अपने गोल्स को, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। जैसे अगर आप फिनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं तो आप आपके फिनेंशियल्स को अच्छी से प्लान डाउन करें, आपकी इनकम, आपकी बचत, आपने कहाँ पैसा लगा के रखा है, कब तक बढ़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप स्टेप बाय स्टेप आपकी फिनेंशियल प्लानिंग करें। गोल्स जो है वो स्मार्ट गोल्स के ही कैटेगरी में आए, टाइम बाउंड रखें एंड देन गो अहेड विद इट। अब देखिए, एफर्मेशंस में भी इनके फ़र्क होगा।
और एक बात बता दो, जो इस पर्सनालिटी टाइप में लोग आते हैं, जो लॉजिकल थिंकर्स हैं, एनालिटिकल पर्सनालिटी टाइप है, आप लोग ऐसे एफर्मेशंस को ज़्यादा बिलीव करेंगे या ऐसे एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को बहुत आसानी से और जल्दी हिट कर पाएंगे, जिसमें थोड़े थोड़ा लॉजिक हो, फैक्ट हो और डेटा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिकमिंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय सेविंग 20% ऑफ माई अर्निंग्स मंथली एंड रेगुलरली। सेविंग इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप एक एफर्मेशन दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे मेरा न्यू इनकम सोर्स स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेशन होने चाहिए, आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ एफर्मेशंस, डूज एंड डोंट्स। अगर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से जहाँ फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक हो, ऐसे ही एफर्मेशंस आपके लिए बनाए, तो बहुत जल्दी वो एफर्मेशंस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करेंगे। लॉजिकल थिंकर्स, याद रखें, आपका दिमाग तभी किसी भी चीज़ पे यकीन रखेगा और तभी किसी भी बिलीव को एक्सेप्ट करेगा जब उसके साथ आप लॉजिक देते हैं, यानी जब आप उसके साथ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस देते हो, रियल वर्ल्ड का डेटा भी कनेक्ट कर देते हैं, ताकि बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ जल्दी से एंटर करे। नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप इज विजनरी ड्रीमर और इंट्यूटिव पर्सनालिटी टाइप। विजनरी ड्रीमर्स अपने इनर वॉइस पे और अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है। आप लोग याद रखिए, आपका बेस्ट माइंडसेट हैक यही है कि आप ये जान लें, आपका जो दिमाग है वो पिक्चर्स, विजुअल्स, इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए आप बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाएं, बहुत सुंदर उसे सजाएं। आप जो भी विजुअल बनाते हो इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, उसे और आप ज़्यादा अच्छी से निखारें, अच्छा बनाएं और इस इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करने की कोशिश करें। इमोशंस इसके साथ ज़रूर जोड़ें, क्योंकि आपका माइंड इन विजुअल्स को, इमेजेस को या ऑडियो या वीडियो को आपके जो इमोशंस है उसके साथ जब जोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करता है। आपके लिए वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव दोनों साबित होता है। तो आपके लिए टेक्निक तो जाहिर सी बात है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, दिस इज़ योर बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। क्योंकि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आपको सारे कलर्स भरने हैं, आपको वो दिन देखना है जब आपका सपना पूरा होगा, वो प्रोसेस देखनी है, कितने अच्छे से आप ये पूरा प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। यू हैव टू मेक इट ब्राइटर, हैप्पियर, मेरियर एंड जितने ज़्यादा डिटेल्स आप देखेंगे वो अच्छा होगा। अब डिटेल्स क्यों देखना है? कुछ लोग कहते हैं डिटेल्स क्यों देखें, अगर डिटेल में मैंने कुछ देखा है वही नहीं हुआ तो। देखिए, हमारा यहाँ ध्यान में रखिए, इंटेंशन ये नहीं है कि ये जो डिटेल में देखा गया है, मैंने उसमें XYZ कलर की ड्रेस पहनी थी तो मैं उस दिन भी XYZ कलर की ड्रेस पहनूं। दिस इज़ नॉट आवर इंटेंशन। आवर इंटेंशन इज़ फाइनल वो चीज़ हमें मिल जाए, वो गोल हमारा हो जाए, राइट, हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो इसीलिए ये सारे हमें डिटेल में देखना होता है, ताकि हमारे माइंड के लिए वो बहुत ही आसान हो जाए इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करना और न्यूरल पाथवे जो है वो नया न्यूरल पाथवे फॉर्म होना। सो विजुअलाइजेशन इज़ अ ब्यूटिफुल टेक्निक। इसे आपके इमोशंस के साथ जोड़िए एंड मेक इट मोर ब्यूटिफुल, और फिर उससे अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। जैसे अगर आप एक बहुत सुंदर घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो घर देखिए, उसके दीवारें देखिए, उसके पर्दे देखिए, फर्नीचर देखिए। कुछ लोगों के साथ आप बैठे हुए नज़र आएंगे, क्या कर रहे हो आप, खेल रहे हो, खा रहे हो, क्या शुरू है। सो विजुअलाइज इट इन डेप्थ। बालकनी कैसी होगी, फ्रंट डोर कैसा होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो विजुअलाइजेशन विल वर्क बेस्ट फॉर इंट्यूटिव टाइप पीपल। आप लोगों के लिए दूसरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है विजन बोर्ड्स। विजन बोर्ड बनाइए, एक अच्छा सा बोर्ड लीजिए, आप सबको पता होगा उसमें जितनी सारी चीज़ें आपकी विश के साथ कनेक्ट करती है। जैसे आपका कोई XYZ गोल है, उस गोल से रिलेटेड जितनी पिक्चर्स आपको मिल जाती है, भले आप खुद बना लें या कहीं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपको मिले, वो सारी आप पेस्ट करके रखते हैं विजन बोर्ड पे। अब इससे क्या होता है, इससे आपके माइंड को विजुअल स्टिम्युलेशन मिलता है। आते जाते जब आप उस बोर्ड को देखते हैं या ऐसी जगह वो बोर्ड रखते हैं जहां आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र पड़े, तो आपको विजुअल स्टिम्युलेशन मिलता है। अपने आप आपका दिमाग आपके गोल को अचीव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगेगा एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। तो याद रखिए, इंट्यूटिव थिंकर्स कैन हैक देयर सबकॉन्शियस माइंड बाय यूजिंग इमेजेस
और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके दिमाग को एक पॉजिटिव आउटकम दिखाती है और ये पॉजिटिव आउटकम आपको बार बार पुश करेगा उसी से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन हैक योर ब्रेन एंड यू कैन फुलफिल योर विशेस। एंड थर्ड इज एक्शन ओरिएंटेड डूअर यानी असर्टिव पर्सनालिटी टाइप। तो एक्शन ओरिएंटेड डूअर्स जो होते हैं वो सीधा अटैक करते हैं रिजल्ट्स पे। उन्हें सबसे पहले रिजल्ट्स ही देखने होते हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद जर्नी, द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो दे हैव देयर डायरेक्ट अटैक ऑन द रिजल्ट्स। दे आर एक्शन ओरिएंटेड। इनका मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही सीधा रिजल्ट ड्रिवन होता है। आपका माइंडसेट हैक यही है कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर सकते हैं विद डेली एक्शंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। सो इन्हीं के जरिए आप आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ आपको भी 2 टेक्निक्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। वन इज एक्शन प्लान विद डेडलाइंस एंड द अदर वन इज डेली गोल सेटिंग रिचुअल। तो आपके लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली रोज़ कोई ना कोई कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं, आप कदम उठाते हैं, छोटी छोटी जब आपको विंस मिलती रहती है, तब आपके माइंड को लगता है कि हाँ ये अब तैयार है फाइनल जो आपका एम है उसे पाने के लिए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे कदम उठाना, रोज़ अपने गोल्स को एक और बार देखना, उस पर रोज़ एक्शंस लेना। एंड नंबर 2 इज़ योर गोल सेटिंग रिचुअल। तो हर दिन आप छोटे छोटे गोल्स लिखिए और जैसे ही वो हो जाते हैं उन्हें टिक मार्क कीजिए या वहाँ एक विनर वाला कोई भी सिंबल बना लीजिए या लिख लीजिए। तो इससे आपके माइंड में वही ट्रिगर होगा और आपका माइंड भरोसा रखने लगेगा कि हाँ आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके गोल्स पे आपको रोज़ वर्क करना है, रोज़ छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, मिनी गोल्स टू रीच अप टू दैट बिगर गोल। एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका गोल हो सकता है टुडे आई विल कंप्लीट 30 मिनट्स कार्डियो, राइट। फिर से दोहराना चाहूँगी, असर्टिव डूअर्स अपने माइंड को स्मॉल विन्स और इमीडिएट फीडबैक से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये क्यों वर्क करता है? क्योंकि हर छोटा अचीवमेंट उनके माइंड में एक पॉजिटिव लूप क्रिएट कर देता है और यही पॉजिटिव लूप उन्हें बड़े अचीवमेंट की तरफ पुश करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपैशनेट नर्चरर यानी सपोर्टिव पर्सनालिटी टाइप पीपल। कंपैशनेट नर्चरर्स अपने गोल्स के साथ साथ दूसरों के वेलबींग के बारे में भी सोचते हैं। इनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एम्पैथी और कनेक्शन से ड्रिवन होता है। इनका माइंडसेट हैक ये है कि ग्रैटिट्यूड और दूसरों का वेलबींग इन दोनों को एम्बेड करें ताकि वो उनके सबकॉन्शियस तक इजीली पहुंचे और अपने सबकॉन्शियस को वो रिप्रोग्राम कर सके। यानी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एंड कलेक्टिव वेलबींग। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट सराउंड्स मी एज आई अचीव माई गोल्स। तो इस तरह का ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वो कर सकते हैं जिसमें वो ग्रेटफुल फील करे जो चीज़ें उनके पास है और जो चीज़ें आने वाली है उन सब के लिए। और एनीवेज ग्रैटिट्यूड तो हम सब ने फॉलो करना चाहिए क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से या ग्रैटिट्यूड जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उससे हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस तुरंत बढ़ जाती है। हर दिन आप ग्रैटिट्यूड फील करें या लिख डालें और महसूस कीजिए कि आप आपके गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं। इनके एफर्मेशंस में भी कलेक्टिव वेलबींग शामिल अगर करते हैं तो इनके एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इफ़ेक्टिव हो जाएंगे उनके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए। जैसे एज आई ग्रो इन माई करियर आई अपलिफ्ट दोज अराउंड मी। सो सपोर्टिव नर्चरर्स अपने सबकॉन्शियस को हैक कर सकते हैं यूजिंग ग्रैटिट्यूड एंड एम्पैथी। तो जब आप अपने गोल्स के साथ ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली सक्सेस और एबेंडेंस की तरफ अट्रैक्ट होता है। चलिए अब ये तो बात हो गई कौन से पर्सनालिटी टाइप को किस तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ज़्यादा सूटेबल होंगे। हालांकि जैसे कि मैंने कहा था यू कैन कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएट योर ओन सेट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो। तो ये हमने देखा है अब तक। तो अब आप सोचेंगे ये सब तो ठीक है पर पता कैसे चले कि हमारा पर्सनालिटी टाइप आखिर है क्या? तो लीजिए बता देती हूँ। सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी टाइप। यू कैन टेक अप सम टेस्ट। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल। ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल होती है जिसमें आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चनर होगा जो आप फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है।
एनालिटिकल, इंट्यूटिव, सपोर्टिव या असर्टिव। और साथ ही में आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके थॉट पैटर्न्स और डेली हैबिट्स पे आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी पर्सनालिटी टाइप पता चल जाएगी। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। तो जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उन लोगों को भी आपकी पर्सनालिटी टाइप का अंदाज़ा ज़रूर होगा। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो ऑनलाइन पर्सनालिटी टाइप्स है ही। साथ ही में यू कैन गो इन रिवर्स ऑर्डर। आप देख सकते हैं आपको कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़्यादा पसंद आई है, एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट क्या वो सारे ट्रेड्स जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिस पर्सनालिटी टाइप की कैटेगरी में आती है, क्या वो सारे ट्रेड्स आप में हैं। So this is how you can explore a bit. You will have to explore a bit, but finally you will come to know आपकी personality type क्या है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। क्या ये पर्सनालिटी टाइप कभी चेंज नहीं होगी? ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे ज़िंदगी में जो किस्से वाक़ये होते हैं, जो पड़ाव हमारे ज़िंदगी के अलग अलग होते हैं, विद दैट आवर पर्सनालिटी कैन डेफिनेटली चेंज। अक्सर ये देखा गया है कि हम एक से ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्जिबिट करते हैं, इसीलिए बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, और अलग अलग कैटेगरीज में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दी है, आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, सो दैट आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आप एनालिटिकल भी है और इंट्यूटिव भी है, तो अगर आप एनालिटिकल एंड इंट्यूटिव हो तो आप स्मार्ट गोल्स के साथ साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो इस कॉम्बिनेशन से आप आपके लॉजिकल प्लानिंग और इमेजिनेशन दोनों में आप एक बैलेंस बना सकते हैं, जिससे आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। वन ऑफ माई क्लाइंट्स, शी वॉज हाईली एनालिटिकल पर्सन, पर साथ ही में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी थी। तो जो एनालिटिकल है और इंट्यूटिव भी है, उनके लिए जिस तरह से मैंने सजेस्ट किया है, शी डिड द सेम। शी जॉट डाउन हर गोल्स और अच्छी से स्मार्ट गोल्स बनाए, जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड है। तो ये स्मार्ट गोल्स भी बनाए। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर विजन बोर्ड। तो स्मार्ट गोल्स और विजन बोर्ड, ये कॉम्बिनेशन वर्कड वेरी गुड विद हर, एंड शी कुड अचीव हर गोल्स जस्ट विद इन 6 months। तो इस तरह से जो भी टेक्निक्स आपके पर्सनालिटी टाइप से रेलेवेंट है, साथ ही में जो टेक्निक्स आपको रेजोनेट कर रही है, आप उनका क्लब बना के खुद के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स रेडी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा है, पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का असर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट्स मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना सीख जाते हैं, तो आपके विशेस जो भी है उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना कोई डिफ़िकल्ट या नामुमकिन बात नहीं होगी। आपका माइंडसेट आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके बिलीफ सिस्टम में जो भी लिखा हुआ है, या आपके बिलीफ सिस्टम में जिस चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल है, जिस चीज़ के लिए रेड सिग्नल है, बस उसी तरह से आप डिसीजंस भी लेंगे, आपके गोल्स भी सेट करेंगे, उसी तरह से आपकी एक्शंस भी होगी, और वही आपके ज़िंदगी में खरा होता हुआ आपको नज़र आएगा। बिलीफ सिस्टम पे वर्क कैसे करें, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। इनविजिबल इंजन के नाम से वो वीडियो है, और आपको आपके बिलीफ सिस्टम की पूरी जानकारी उसी में मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, बिलीफ सिस्टम, एफर्मेशंस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ये सारी when you connect to your personality type, ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेंगे और ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटके, थोड़ा यूनिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो याद से एक छोटा सा लाइक, बस सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और शेयर, ये 2-3 चीज़ें तो ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा ये कि मेरा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा, और मैं आपको बहुत अच्छे नए अलग अलग एंड मोर क्रिएटिव, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे आपको आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी पे चलना आसान हो जाएगा। यू विल स्टार्ट लविंग योर जर्नी। सो ऑन दिस नोट, मी निर्जा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए। क्योंकि यू आर प्रेशियस।
टेक केयर, थैंक यू।